हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः रमेश कुमार, कक्षा 5, विषय हिंदी, अध्याय 3 यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, पिछले दिनों जैसे मैंने आप लोग को डॉक्टर जगदीश चंद्र के बारे में कुछ पढ़ाए थे, जो उसका शेष भाग है उसको आज मैं पुनः पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी अच्छी तरह से उसको घर पर रखकर पढ़ेंगे। आइए देखिए, यानी अध्याय 3 डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु किस देश के रहने वाले थे? तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के रहने वाले थे और भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। आइए देखिए, शेष जो भाग था, इस जीत का कारण बसु का अच्छा शिक्षक होना था। यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, ठीक, जीत का कारण क्या था? अच्छा शिक्षक होना। जैसा कि उन्होंने 3 वर्ष तक पढ़ाए बिना वेतन का और अंग्रेज अधिकारियों को क्या करते रहे? विरोध करते रहे, लेकिन अंत में क्या हुआ? उनका जीत हुआ। ठीक, तो वही बात चल रही है कि इस जीत का कारण बसु का अच्छा शिक्षक होना था। वे विषय को सजीव बनाकर पढ़ाते थे, यानी वे विषय को ठीक सजीव ठीक बनाकर पढ़ाते थे, यानी निर्वजीव नहीं, सजीव बनाकर। उनके भाषण सुनकर छात्र मंत्र मुग्ध हो जाते थे, मतलब बस में किया हुआ। मंत्र मुग्ध मतलब बस में किया हुआ, यानी उनके भाषण सुनकर, इनके भाषण सुनकर, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के भाषण सुनकर छात्र हमेशा क्या हो जाते थे? मंत्र मुग्ध हो जाते थे। ठीक, मालूम पड़ता था उनके बस में हो गए हैं भाषण सुनकर। किनके? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के। अपनी 35वीं वर्षगांठ पर जगदीश चंद्र बसु ने एक पवित्र संकल्प किया। यानी अपनी 35वीं वर्षगांठ पर जगदीश चंद्र बसु ने एक पवित्र क्या किया? संकल्प किया। मैं अपना सारा जीवन विज्ञान की सेवा में लगा दूंगा। उन्होंने 35 वर्ष अवस्था में एक संकल्प लिए। क्या लिए? कि मैं अपना सारा जीवन विज्ञान की सेवा में लगा दूंगा। कौन? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। मैं जब तक रहूंगा तब तक किसका सेवा करूंगा? विज्ञान का ही सेवा करूंगा। जैसा कि आप लोग भी कुछ न कुछ करते हैं, कहते कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, आज दिन भर मैं यह विषय पढ़ूंगा। उसी तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान की सेवा में लगा दिए। वैज्ञानिक प्रयोगों और खोजों के लिए अच्छी प्रयोगशाला की आवश्यकता थी। यानी वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए, यानी वैज्ञानिक होते हैं क्या करते हैं? प्रयोग होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक प्रयोगों और खोजों के लिए अच्छी प्रयोगशाला की आवश्यकता थी। मतलब उनके खोजों के लिए क्या होना चाहिए था? अच्छा से अच्छा प्रयोगशाला। यानी जो हम वैज्ञानिक होते हैं वो अच्छा से अच्छा प्रयोगशाला होता है, और वो क्या करते हैं? तरह तरह की खोजें करते हैं। कॉलेज की ओर से उन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। यानी कॉलेज की तरफ से, यानी विद्यालय की तरफ से उन्हें कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं थी। यानी कोई सुविधा प्राप्त नहीं होता था। किनको? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को। बसु के पास धन की कमी थी। ठीक, यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के पास, यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के पास किसकी कमी थी? धन की कमी थी। वह उतने धनवान नहीं थे, लेकिन खोज करने के लिए लालसा बड़ी थी। लेकिन खोज में उनकी लालसा बहुत ही लगी हुई थी, बहुत ही लगन से तरह तरह की बातें को सोचते थे, और इसीलिए वे हार मानने वाले नहीं थे। इसलिए वो क्या थे? उस बात को लेकर वो हार नहीं मानने वाले थे, क्योंकि उनके पास उतना धन नहीं था कि ये अपने धन से लगाकर नए अच्छा एक प्रयोगशाला बना लें, और विद्यालय की तरफ से उनको भी प्रोत्साहन नहीं मिलता था। लेकिन वे हार नहीं मानने वाले थे। जगदीश चंद्र बसु ने
एक मिस्त्री को बुलाया। जगदीश चंद्र बसु ने क्या किए? एक मिस्त्री को बुलाया, यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने एक मिस्त्री को बुलाया, उसे समझाया और उससे एक यंत्र बनवाया। उस मिस्त्री को बुलाएं, समझाएं और एक यंत्र उससे बनवाएं। कौन? बसु, यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। इस यंत्र की सहायता से उन्होंने विद्युत तरंग के बारे में खोज की। इस यंत्र की सहायता से उन्होंने एक बिजली की तरंगें यानी विद्युत तरंगें यानी बिजली बनाने वाली तरंगें यानी विद्युत तरंगें के बारे में खोज की। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातों का पता लगाया जो उस समय तक अज्ञात थी। उन्होंने बहुत सी नई बातों का पता लगाया जो उस समय तक क्या था? अज्ञात था, जो लोग नहीं जानते थे। इनकी खोज का विषय बिजली पैदा करने वाली ईथर तरंग की दिशा में परिवर्तन था। इनकी खोज क्या थी? बिजली पैदा करने वाली ईथर तरंग की दिशा में परिवर्तन था। इस खोज पर लंदन विश्वविद्यालय से इन्हें DSc की डिग्री मिली। इस खोज पर, ठीक, ईथर तरंगे की दिशा में जो परिवर्तन करने वाले के बारे में बताए थे, खोज किए थे, उस खोज पर लंदन विश्वविद्यालय यानी इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन, यानी लंदन विश्वविद्यालय से इन्हें यानी किन्हें? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को DSc यानी DSc की डिग्री मिली। सन 1894 ईस्वी में उन्होंने बेतार के तार के बारे में खोज की। यानी 1894 ईस्वी में कौन? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को, ठीक, बेतार के तार के बारे में खोज की। यानी किस सन में? बेतार के तार के खोज के बारे में किस सन में खोज की? तो 1894 ईस्वी में। कोलकाता की एक सभा में उन्होंने बताया और दिखा भी दिया कि किस प्रकार बिना तार के भी खबरें भेजी जा सकती है। यानी कोलकाता की एक सभा में, यानी कोलकाता की एक सभा में, ठीक, उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार बिना तार के भी खबरें, ठीक, यानी मैसेज यानी खबरें भेजी जा सकती हैं बिना तार की। इस विषय पर उन्होंने इंग्लैंड में भाषण भी किया। इस विषय पर उन्होंने इंग्लैंड में एक भाषण भी दिए। वहाँ के व्यवसायियों ने इस आविष्कार को गुप्त रखने के लिए इन्हें लालच दिया। यानी कहाँ के व्यवसायी? इंग्लैंड के व्यवसायियों ने इस आविष्कार पर उन्होंने गुप्त रखने के लिए, ठीक, क्या किया? उनको एक लालच भी दिया। किनको? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को। जब बसु ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन जब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने उन लोगों की बात नहीं मानी, तब बौखलाकर बदमाशों ने उनके लिखे कागज के पुर्जों को मेज से गायब कर दिया। जब बात नहीं मानी, जब उन लोगों के लालच में नहीं आए, तो वे सब बौखलाकर, ठीक, उनके जो कागज थे, ठीक, पुर्जों को मेज से क्या कर दिया? गायब कर दिया। यानी जो उनके लेख थे, ठीक, जो कागज पुर्जे थे, वो सब मेज से ही गायब कर दिए। इनके एक विदेशी मित्र ने इनके आविष्कार को अपना आविष्कार घोषित कर दिया, और उनके ही एक विदेशी जो मित्र थे, यानी जो इंग्लैंड के में गए थे ना, वहीं इंग्लैंड के ही एक विदेशी जो मित्र थे,
इनके आविष्कार को क्या किए, अपना आविष्कार बताकर, यानी उनके आविष्कार यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के आविष्कार को उन्होंने अपना आविष्कार घोषित कर दिया। जगदीश चंद्र बसु कड़वी घूंट पीकर रह गए, लेकिन वो क्या किए, वे कड़वी घूंट पीकर मतलब आंसू के घूंट पीकर चुपचाप वह सहन कर गए, क्योंकि जो आविष्कार यह किए थे, लेकिन कागज को छिपाकर ठीक उनके ही आविष्कार को कोई दूसरा ने उनका मित्र अपने नाम से घोषित कर दिया, इसलिए वे चुपचाप उसको कड़वी घूंट पीकर यानी आंसू पीकर चुपचाप रहे। उन्होंने मित्र के विरुद्ध शिकायत भी नहीं की और डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ठीक अपने मित्र के विरुद्ध कहीं भी शिकायत नहीं किए। बेतार के तार का प्रयोग यानी बेतार के तार का प्रयोग करते समय जगदीश चंद्र बसु ने यह खोज की कि प्रतिक्रिया शक्ति जीवंत प्राणियों में नहीं है। उन्होंने बेतार की तार का प्रयोग करते समय डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने यह खोज की प्रतिक्रिया शक्ति जीवंत प्राणियों में नहीं, जड़ जगत में पाई जाती है। उन्होंने बताया कि यह कहाँ पाई जाती है, जीवंत प्राणियों में नहीं, जड़ जगत में पाई जाती है। वनस्पति जगत में तो इनका और भी प्रमाण मिलता है, ठीक, यानी वनस्पति जगत में, ठीक, यानी बेतार के तार का प्रयोग, ठीक, वनस्पति जगत में इसका और भी प्रमाण मिलता है। बसु ने बताया कि पेड़ भी पेड़ से बातें करते हैं, यानी बसु ने ही बताया कि पेड़ भी पेड़ से क्या करते हैं, बातें करते हैं, जैसे हम आप एक दूसरे से क्या करते हैं, बातें करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी आपने में यानी अपने में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। पेड़ पौधे भी बीमार पड़ते हैं, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं, जैसा हम सब बीमार पड़ते हैं उसी तरह से डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने बताएं कि एक दूसरे से बातें करते हैं, वे भी बीमार पड़ते हैं और रोग मुक्त होते हैं, उनमें भी जीवन होता है, चेतना होती है, वे भी नियमों में बंधे होते हैं। पेड़ों से टहनी या फूल तोड़ने पर उन्हें भी दुख होता है, वे भी भोजन कर बढ़ते हैं। इन सब बातों को कौन बता रहे हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु बताए हैं कि उनमें भी क्या होता है, जीवन होता है, चेतना होती है, वे भी एक नियमों में बंधे होते हैं, जैसे हम लोग भी एक नियम में बंधे रहते हैं। उसी तरह से पेड़ों से टहनी या फूल तोड़ने पर उन्हें भी दुख होता है, पेड़ों से अगर कोई टहनी या फूल तोड़ें तो क्या होता है, उनको भी दुख होता है, वे भी भोजन कर बढ़ते हैं और पेड़ पौधे भी भोजन करके क्या करते हैं, बढ़ते हैं, जैसा कि हम सब भोजन करके बढ़ते हैं। इसके लिए जगदीश चंद्र बसु ने भारत के कारीगरों से एक यंत्र तैयार करवाया। इसके लिए यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जो भारत के कारीगर थे यानी भारतीय कारीगरों से एक यंत्र तैयार करवाए, एक मशीन तैयार करवाएं। इस यंत्र से एक सेकंड के यानी इस यंत्र से एक सेकंड के हज़ारवें भाग को नापा जा सकता है, यानी इस यंत्र से एक सेकंड के हज़ारवें भागों को क्या किया जा सकता है, यानी नापा जा सकता है। उन्होंने बताया कि वनस्पति जीवन और मानव जीवन दोनों एक ही नियम से बंधे हैं। उन्होंने बताया कि वनस्पति जीवन और मानव जीवन यानी पेड़ पौधे और मानव, वही बताना कि वनस्पति जीवन और मानव जीवन दोनों एक ही नियम से बंधे हैं, यानी मानव और पेड़ पौधे एक ही नियम से क्या हैं, बंधे हैं।
उन्होंने इस सत्य का उद्घाटन कर लंदन के वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया। यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु इस सत्य का उद्घाटन कर, ठीक, यानी पेड़ पौधे और मानव के बीच में जो संपर्क होता है, यानी संपर्क था, यानी उसका क्या किए, उद्घाटन करके, यानी इस सत्य का उद्घाटन कर लंदन के, यानी इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे, ठीक, यानी लंदन के वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिए, आश्चर्यचकित कर दिए। उन्होंने लंदन में भाषण दिया, यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु लंदन में जाकर एक भाषण दिए। उनके तर्कों को कोई काट नहीं सका, जो उनके तर्क वितर्क था उन तर्क को कोई भी काट नहीं सका। वहाँ के लोगों ने उनसे इंग्लैंड में ही रहने का अनुरोध किया, ठीक। जब उनके तर्क कोई काट न सका तो वहाँ के जो रहने वाले थे इंग्लैंड में, ठीक, उन्होंने इंग्लैंड में ही रहने का उनका अनुरोध किए कि आप यहीं रहें, इंग्लैंड में ही रहें। परंतु बसु ने अपना देश न छोड़ने की बात कही, लेकिन डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु अपना देश नहीं छोड़ने का निश्चय किए, यानी अपना देश न छोड़ने की बात कही। भारत में विज्ञान की प्रगति और खोज कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के लिए जगदीश बसु ने 15 लाख रुपए से एक विज्ञान मंदिर का निर्माण करवाया। यानी भारत में विज्ञान की प्रगति और उनके खोज करने वाले वैज्ञानिकों के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए से, यानी कितने पैसे, यानी कितने रुपए से, यानी 15 लाख रुपए से एक विज्ञान मंदिर का निर्माण करवाया। भारत के विकास में बसु की यह महान देन है। यानी भारत के विकास में यानी 15 लाख रुपए से उन्होंने एक क्या किया, विज्ञान मंदिर का निर्माण करवाएं, जिससे यहाँ भी प्रगति हो सके विज्ञान की और तरह तरह के खोज हो सके। इसलिए भारत के विकास में बसु ने यह महान देन है। यानी भारत के विकास में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का एक महान देन है। इससे संदेह नहीं है कि बसु भारत के ही नहीं वरन संसार के एक महान वैज्ञानिक थे। इसे संदेह होता है, इसे संदेह भी कोई नहीं है कि बसु यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के ही नहीं, ठीक, यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु केवल भारत के ही नहीं वरन संसार के एक महान वैज्ञानिक थे। वह संसार के भी एक क्या थे, महान वैज्ञानिक थे। सन 1939 ईस्वी में, यानी कि सन 1939 ईस्वी में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई। यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु किस सन में हुई, तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु सन 1939 ईस्वी में हुई। इस महान वैज्ञानिक क्या हुई, मृत्यु हो गई। किंतु अपनी महत्वपूर्ण खोजों के लिए वे विश्व में अमर रहेंगे। कौन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु अपने महत्वपूर्ण खोजों के लिए आज भी क्या रहेंगे, अमर बने रहेंगे। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः कक्षा 5 का जो अध्याय 3 था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, उसको मैं ख़त्म किया हूँ। पुनः कल मैं आपको HW के तौर पर इसको लिख कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।